हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैलोरीमेट्री का 11th बी एक्सरसाइज। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द चेंज ऑफ फेस ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ पे फेस का मतलब एक और एक स्टेट भी है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों अलग अलग स्टेट है या अलग अलग फेस है, बात एक ही है। तो ये जो अपना चेंज हो रहा है जिस तरीके से, इसको बोलते हैं फेस। तो आंसर है इसका, द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड द चेंज ऑफ फेस ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहेगा। जैसा कि वाटर जो आइस से लिक्विड बनता है, वहाँ पे उसका टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है, लेकिन वही स्टेट में क्या होता है, वही पोजिशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो आइस से लिक्विड बन जाता है। फिर 100 डिग्रीज पे भी क्या है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन सेम वही कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड से गैस बन जाता है। तो उसी को बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड चेंज ऑफ फेस ऑफ अ सब्सटेंस। बी पार्ट है, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेस। क्या कोई टेम्परेचर चेंज होता है फेस चेंज होते वक्त? अभी देखें हम लोग कि कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। सी ऑप्शन है, डज द सब्सटेंस अब्सॉर्ब और लिबरेटेड एनी हीट एनर्जी ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेस। हाँ, ये सही है। जब भी फेस चेंज हो रहा है, क्या हीट अब्जॉर्ब या लिबरेट होता? हाँ, सही बात है, हीट अब्जॉर्ब भी होता है या फिर हीट लिबरेट भी होता है जब भी सब्सटेंस का फेस चेंज हो रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। पहले तो आपको मेल्टिंग समझना है, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या है समझना है। तो मेल्टिंग का आंसर है यहाँ पर, द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो जब एक सॉलिड से कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड बन रहा है और टेम्परेचर क्या है इसका कांस्टेंट रहना है, ठीक है, वो होता है मेल्टिंग। तो कौन सी भी सब्सटेंस ऑन मेल्टिंग पे सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, वो होता है मेल्टिंग। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, जो उसका जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, वो है इसका मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट देयर इज एन अब्जॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी व्हेन द आइस मेल्ट्स। आपको यहाँ पे ये बताना है एक्सपेरिमेंट करके कि जब भी आइस से लिक्विड बन रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हीट को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। आइस से लिक्विड बन रहा है तो क्या हो रहा है, हीट ऑब्जॉर्व हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो देखिए ये इसका ग्राफ है यहाँ पर। तो एक्सपेरिमेंट टू शो दैट देयर इज अ ऑब्जॉर्वेशन ऑफ हीट व्हेन आइस मेल्ट। तो आप क्या करेंगे, टेक अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब एंड फिल इट विद द आइस चिप्स। एक टेस्ट ट्यूब ले लो आप, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में, उसमें क्या करो, आप आइस चिप्स डाल दो। उसमें क्या है, थर्मामीटर भी इंसर्ट कर दो आप। ओके, और यहाँ पे क्या है, थर्मामीटर है ना, वो टेस्ट ट्यूब के वॉल्स को टच नहीं होना है। ओके, अब यहाँ पे आप आइस का टेम्परेचर नोट करो, वो है 0 डिग्रीज। अब क्या करना है, सेकेंड पॉइंट में टेस्ट ट्यूब को हीट करना है, थोड़ा थोड़ा फ्लेम्स बर्नर लगा के आप उसको गर्म करना है। अब आप फिर टेम्परेचर नोट करो एवरी हाफ मिनट। ठीक है, एवरी हाफ मिनट का टेम्परेचर नोट करो टिल द टेम्परेचर ऑफ वाटर फाउंड आफ्टर मेल्टिंग ऑफ द आइस इंक्रीजेस 30 डिग्रीज। अब क्या करना है आपको, 30 डिग्रीज तक आप आइस टेम्परेचर नोट करना है। ग्राफ प्लॉट करिए आप। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप देखते हैं एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम बता रहे हैं हम लोग, और वाई एक्सिस पे जो है टेम्परेचर बता रहे हैं। अब आप इन दोनों के बीच में ग्राफ उतारिए। ये जो ग्राफ है इसको बोलते हैं हम हीटिंग कर्व। ये ग्राफ को क्या बोलते हैं अपन, हीटिंग कर्व बोलते हैं ऑफ आइस। फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट द टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन कांस्टेंट इक्वल एट 0 डिग्री इन द ए बी पार्ट टिल द 120 तक। टाइम तक भी आप क्या कर रहे हैं, बर्नर देते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, टेम्परेचर इसका 0 डिग्री है। लेकिन जैसा 2 मिनट होते ही एकदम से टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो गया, तो वो टाइम तक क्या हो गया, आइस जाके वो पानी बन गया। सो द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग दिस टाइम इज बीइंग यूज्ड टू मेल्टिंग द आइस। तो ये 2 मिनट तक जितना भी हीट दिए
ये टाइम में क्या हो रहा है, हीट जो है आइस से अब्जॉर्ब हो रहा है, आइस से अब्जॉर्ब होके वो मेल्ट हो रहा है. आफ्टर दिस द टेम्परेचर ऑफ वाटर फाउंड बाय मेल्टिंग द आइस बिगिन टू राइज अपार्ट फ्रॉम BC. Thus change of phase occurs in part AB and heat energy is absorbed during this time without any rise in temperature. तो वो फेस में क्या होता है बोले तो सिर्फ कन्वर्शन होता है सॉलिड से आइस, सॉलिड से लिक्विड, आइस से वाटर. आपको हीट मिलते जा रहा है लेकिन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. जब एकदम पूरा पानी बन गया तब एकदम सडनली टेम्परेचर इंक्रीज होता है. क्वेश्चन नंबर 4. A substance undergoes change in temperature or change in phase without any change in its temperature. In each case, state the change in energy of molecules of the substance. कौन सा भी सब्सटेंस है, पहले क्या है टेम्परेचर चेंज में आता हो, दूसरा है क्या है फेज भी चेंज होता और वो टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट है उसका. ठीक है, तो इसमें एनर्जी बताना है आपको. तो जब भी चेंज इन टेम्परेचर है तो मॉलिक्यूल क्या एक्सपीरियंस कर रहा, कैनेटिक एनर्जी एक्सपीरियंस कर रहा. जब भी चेंज इन टेम्परेचर है सब्सटेंस का तो मॉलिक्यूल क्या है कैनेटिक एनर्जी. लेकिन जब भी चेंज इन फेस है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर है वो टाइम पे क्या एक्सपीरियंस कर रहा हो, वो टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी एक्सपीरियंस कर रहा मॉलिक्यूल. तो पहले में क्या है एवरेज कैनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस, दूसरे में क्या है एवरेज कैनेटिक, पहले में क्या है एवरेज कैनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस, दूसरे में है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डज द एवरेज कैनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस change during its change in phase at a constant temperature? तो आंसर है इसका हाउ डज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी या फिर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस चेंज ड्यूरिंग चेंज इन फेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या है इंक्रीज हो जाता है कभी जब भी चेंज इन फेस है. ऑलरेडी देखे हम लोग जब भी खाली चेंज इन टेम्परेचर है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, और जब भी चेंज इन फेस है तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है. तो चेंज कैसा होता है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तब उसका आंसर होता है कि इंक्रीज होता है. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन है व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द चेंज इन फेस द हीट सप्लाइड मेक्स द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स गेन पोटेंशियल एनर्जी टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या हो रहा है यहाँ पर हीट अब्जॉर्व होकर क्या हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है. किस लिए, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए. जैसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है तो क्या होता है फ्रीली मूव होना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस मीन्स दैट द सब्सटेंस चेंजेस इट्स फॉर्म्स. अब ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होने से क्या हो रहा है उसका जो सब्सटेंस का जो फॉर्म है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जा रहा फ्रीली मूवमेंट के बाद. हाउएवर दिस हीट डज नॉट इंक्रीज द कैनेटिक एनर्जी. ये जो हीट है ना इससे कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, एंड हेंस इसीलिए देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर टेक प्लेस ड्यूरिंग द चेंज इन फेस ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, सो दिस हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस इज नोन एज द लैटेंट हीट. तो ये जो हीट मिल रही है ना जहाँ पे सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहा उसको बोलते हैं लैटेंट हीट, और इस यूटिलाइज इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ मैटर विदाउट राइज इन टेम्परेचर. तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि लैटेंट हीट क्या है, तो लैटेंट हीट वो चीज़ है जहाँ पर सब्सटेंस का फॉर्म चेंज हो रहा, जहाँ पे सब्सटेंस को आप हीट दे रहे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जिसके वजह से क्या है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो रहा और मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव हो रहे, जिसकी वजह से सब्सटेंस का फॉर्म चेंज हो रहा. तो यहाँ पे जो हीट ले रहे हैं जिससे राइज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा है तो इसको इस हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट. नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेट द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, गिव वन यूज ऑफ इट. स्टेट द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी. यहाँ पे है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी इन इट. जो मेल्टिंग पॉइंट है ना नॉर्मली क्या रहेगा,
ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है नॉर्मली 0 रहेगा, तो 0 डिग्री पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होकर वाटर बनता। लेकिन आप और जल्दी पिघला देना चाह रहे हैं, इसका डिक्रीज कर देना चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दो, जैसे कि नमक। नमक ऐड करने से क्या होता था, वो -22 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलना स्टार्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताना है कहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस बाय द इंक्रीज इन प्रेशर। अब आप प्रेशर भी डालेंगे तो भी क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का जो है डिक्रीज हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो आपको मालूम है, वो एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर फेस चेंज हो रहा सॉलिड से लिक्विड पे। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस बाय 0.0072 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 एटमॉस्फेरिक राइज इन प्रेशर। जब भी आप एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा, 0.0072 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, Figure 11.11 shows that the variation in figure with time with some wax tool cools from the liquid phase to solid phase. In which part of the curve the wax is liquid phase, and what does the part QS of the curve represent? In which part of the curve the wax will be in the liquid as well as solid phase? ठीक है, तो पहले तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, विच पार्ट द वैक्स इज इन लिक्विड फेस। लिक्विड फेस में कहाँ है दिखाना है आपको। दूसरा है क्या है, QS क्या हो रहा QS की जगह पे। तो और तीसरा क्या है यहाँ पर, कौन से कर्व में वैक्स विल बी इन लिक्विड एज वेल एज सॉलिड फेस। सो इन विच पार्ट ऑफ द कर्व द वैक्स इज सॉलिड फेस। तो ग्राफ तो देख लिया आप, अब यहाँ पे इसके आंसर्स देखेंगे। PQ, तो पार्ट PQ है ये वैक्स स्टेट है, बिकॉज यहाँ पर सॉलिड है, फिर हल्लो हल्लो लिक्विड बनता। PQ क्या है यहाँ पर, लिक्विड में द वैक्स इज इन लिक्विड फेस। दूसरा पार्ट है QS। QS में क्या है, तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो मतलब यहाँ पे ये फ्रीजिंग है ये कर्व। और QS जो है यहाँ पर वैक्स विल बी लिक्विड एज वेल एज सॉलिड फेस। यहाँ QS जो देख रहे हैं ये फ्रीजिंग स्टेट पे है, यहाँ पे बोले तो यहाँ पर सिर्फ टाइम आ रहा, टेम्परेचर में चेंज नहीं है, तो यहाँ पे वो सॉलिड भी रह सकता है और लिक्विड भी रह सकता है। सॉलिड फेस कब है, सॉलिड फेस कब है बोले तो SRT, द पार्ट SNT द वैक्स इज इन सॉलिड फेस। यहाँ से क्या हो रहा है, लिक्विड से सीधा सॉलिड फेस पे बन रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर अफेक्टेड व्हेन इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक पानी पे क्या असर होता है, ठीक है, तो पानी मोस्टली क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल इंक्रीज। जब भी आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर रहता है तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए आप देखो, आप जब भी अगर दूध उबाल के लिए रख रहे हैं चूल्हे पे, तो वो एकदम उसका जो क्वांटिटी है वो एकदम ऊपर तक आ जाता है। हाउ इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अफेक्टेड व्हेन सम सॉल्ट इज एडेड टू इट। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक पानी को क्या है, अब आप बॉइलिंग उसको इंक्रीज़ करना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली रखे तो 100 ही रहता है, लेकिन अगर आप उसमें नमक ऐड कर दिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है। वैसे अगर बर्फ़ में डालें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है। वैसे अगर पानी में डालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। प्रेशर करने से क्या इफेक्ट हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट पे, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। जब भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। राइट डाउन द अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ टेम्परेचर एट विच द वाटर बॉइल्स इन अ प्रेशर कुकर। नॉर्मली प्रेशर कुकर में कहाँ से कहाँ तक बॉईल होता है, उसका आंसर है 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 125 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये टेम्परेचर में कुकर में क्या है, आपका जो वाटर है ना बॉयल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक वेजिटेबल्स ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स, एक्सप्लेन द रीजंस। हिल्स एंड माउंटेन्स पे वेजिटेबल कुक करना मुश्किल क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। अपने को मालूम है ऑलरेडी कि जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाओ तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाओ तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, खुद कम हो जाता है। और जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो आप खाना नहीं पका सकते बराबर। सो दिस इज द बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, देयरफॉर boiling point of water decreases and so it does not provide the required heat energy for cooking। अपने को नॉर्मली कितना होना है, 120 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना है, लेकिन वो उतना टेम्परेचर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या है, खाना आपका बराबर नहीं पकता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। व्हेन आइस मेल्ट्स इज वॉल्यूम, तो यहाँ व्हेन आइस मेल्ट्स इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। जैसा भी आपको मालूम है कि जब वाटर बॉइल्स तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जब आइस मेल्ट हो रहा तो वॉल्यूम डिक्रीज होता। डिक्रीज इन प्रेशर ओवर आइस, आप आइस में प्रेशर डिक्रीज कर दो, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता। ठीक है, वैसे आप बॉइलिंग की जगह पे प्रेशर डिक्रीज कर दो, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। D. A pressure cooker is based on the principle that boiling point of water increases with increase in pressure। जैसा प्रेशर बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, इसलिए क्या कर रहे हैं अपन, कुकर में रखते हैं खाने को। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज, क्या रहता है बॉइलिंग पॉइंट, एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे वो वाटर से स्टीम बन रहा है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, वो है इसका बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लैटेंट हीट? लैटेंट हीट को मैं आपको अभी बताया, ये वो हीट है जहाँ पर तो जिससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो स्टेट चेंज हो रहा, जो स्टेट चेंज होता है ना, वो टाइम पे जो हीट अब्जॉर्व कर रहा एंड देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर, वो जो हीट अब्जॉर्व हो रही वो है लैटेंट हीट। सो लैटेंट हीट इज़ द हीट एनर्जी एक्सचेंज इन चेंज ऑफ फेज इज़ नॉट एक्सटर्नली मैनिफेस्टेड बाय एनी राइज और फॉल इन टेम्परेचर। It is considered to be hidden in the substance and it is called latent heat। ठीक है ना, जिसकी वजह से अपन अभी देखें कि क्या है, चेंज इन फेस में क्या होता है, पोटेंशियल एवरेज पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती, वही चेंज इन टेम्परेचर में एवरेज किनेटिक एनर्जी चेंज होती। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक लैटेंट हीट। लैटेंट हीट तो देख लिया, अब क्या स्पेसिफिक देखना है यहाँ पर। ठीक है, स्पेसिफिक बोले तो आपके यहाँ पर यूनिट आ जाएगा एक। सो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास, अब क्या यूनिट मास आ गया यहाँ पर, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द यूनिट मास ऑफ आइस इनटू लिक्विड एट 0 डिग्री इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ द आइस। अब इसके ऐसे यूनिट्स है जूल पर केजी। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस देखना है, क्या है, 3336000 जॉल पर केजी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336 जॉल पर ग्राम, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इट स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक का तो मालूम ही चैप्टर पर यूनिट ग्राम, तो इट मीन्स दैट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अब्सॉर्ब 360 जॉल्स ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लैटेंट हीट का तो मतलब मालूम है, यहाँ पे क्या है, फेस चेंज हो रहा है, आपका जो फेस है वो चेंज हो रहा है, वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है यहाँ पर, और हीट अब्जॉर्व करके, जो कि देर इज़ नो राइज इन टेम्परेचर। तो इसलिए अब स्पेसिफिक आने से क्या हो गया, 1 ग्राम मास ऐड हो गया यहाँ पर, यूनिट मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट्स टू फॉर्म 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, स्टेट वेदर द लैटेंट हीट अब्जॉर्ब और गिवन आउट ऑफ बाई आइस। लैटेंट हीट का मतलब ही वो है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन फेस या फिर चेंज इन स्टेट विदाउट द चेंज इन राइज इन टेम्परेचर। तो जैसा कि आप देख रहे क्वेश्चन में कि क्या है, फेस चेंज हो रहा है यहाँ पर,
जैसा कि आप देखें यहाँ पे फेज जो है चेंज हो रहा था, इसका मतलब ये है कि लैटेंट हीट अब्सॉर्ब हो गया आइस से। विच हैज़ मोर हीट, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड? इन दोनों से हीट किसके पास ज़्यादा है? तो 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़ मोर हीट देन 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री। क्यों? बिकॉज क्या है बोले तो जो आइस है ना, वो टाइम पे तो क्या हो रहा है, वो हीट को ऑब्जॉर्व कर ले रहा है, वो हीट को ऑब्जॉर्व कर लेके वाटर में कन्वर्ट कर ले रहा है। तो जब वाटर के पास क्या है, हीट ज़्यादा है, बिकॉज आइस के पास जो हीट है वो तो ऑब्जॉर्व हो गया, तो इसीलिए 1 ग्राम ऑफ वाटर इज हैविंग मोर हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिक्वायर्स मोर हीट, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड? पहले तो ये देखना है कि किसको ज़्यादा हीट होना है। सेकंड ऑप्शन में है, सेकंड क्वेश्चन में है कि क्यों। तो आपका आंसर है 1 ग्राम ऑफ आइस ऑफ 0 डिग्री रिक्वायर मोर हीट। क्यों? तो रीज़न ये है कि पहले उसको तो वाटर बनना है, फिर वाटर बने बाद 10 डिग्री तक जाना है। नॉर्मली अगर वाटर से उसको 10 डिग्री पे जाना है तो सिर्फ एक लिमिटेड हीट एनर्जी होना रहता, लेकिन आइस से फिर 10 डिग्री पे जाना है तो पहले उसको हीट अब्जॉर्व करके वाटर बनना है, फिर वाटर से 10 डिग्री पे बनना है, तो इसीलिए आइस को ज़्यादा हीट लगेंगी 10 डिग्री सेंटीग्रेड जाने तक। क्वेश्चन नंबर 26 है आइसक्रीम अपीयर्स कोल्डर टू द माउथ। आइसक्रीम जो है ना ज़्यादा कोल्डर दिखती है माउथ में देन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? आइसक्रीम आपको ज़्यादा ठंडी दिखती एट 0 डिग्री, वही अगर वाटर अगर 0 डिग्री पे रहा आपको उतनी ठंडी नहीं दिखती। रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें क्या हो रहा है, हीट ले रहा आपके ज़बान से, आपके मुंह से जो है ना वो हीट अब्जॉर्व कर ले रहा आइसक्रीम, तो इसलिए आपको क्या हो रहा है, हीट आपके मुंह में से जाने से आपको क्या दिखता, चेंज इन टेम्परेचर दिखता। तो जैसा हीट एनर्जी आपके मुंह से जा रही तो आपको क्या दिखेगा, ठंडा दिखेगा। वही पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपके मुंह से कुछ भी एनर्जी नहीं ले रहा है, ठीक है, कुछ भी हीट एनर्जी नहीं ले रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा ठंडा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वाई डू बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक्स गेट कोल्ड मोर क्विकली देन आइस क्यूब्स देन दी आइस वाटर बोथ एट 0 डिग्री। अगर एक कोल्ड ड्रिंक को रखेंगे आप तो वो क्या है, जल्दी कूल हो जाता है, तबकि बाय द आइस क्यूब्स देन दी आइस वाटर, ठीक है ना, आइस वाटर जल्दी कूल हो जाता है अगर आइस क्यूब से भी ज़्यादा। तो दिस इज़ बिकॉज दैट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री टेक्स 336 जॉल्स ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम दी बॉटल टू मेल्ट इनटू वाटर एट द 0 डिग्री। लेकिन जो बॉटल है ना, इट लूजेस एन एडिशनल 336। एक आइस को वाटर बनने में क्या है, बहुत हीट एनर्जी लेना पड़ता, लेकिन एक बॉटल को ठंडा पड़ने सिर्फ क्या है 336 जॉल ऑफ एनर्जी लूज़ करना पड़ता एट 0 डिग्री। तो इसीलिए क्या है, बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक जल्दी ठंडा हो जाता है तब कि बर्फ़ मिला के उसको ठंडा करने से ज़्यादा। It is generally cold after hailstorm, then during the hail, then before the hailstorm. Give reason. Hailstorm बोलते आप देखे होंगे, ओले ओले बोलते हैं, देखिए आप, ओले पड़े बोल के, तो वही hailstorm है वो। तो the reason is that after the hailstorm, the ice absorb the heat energy required for melting from the surrounding. So the temperature क्या हो जाता है एकदम, जैसा वो ओलों में क्या है बर्फ़ रहता है, और बर्फ़ टाइप ही है वो, छोटे, वो जब अतराफ़ पड़ते हैं ना तो बाजू से अतराफ़ से पूरी हीट अब्जॉर्व करके पिघल के पानी बनने चले आता हो, इसीलिए जैसा हीट अब्जॉर्व हो जाता जिसकी वजह से अपनी को अतराफ़ कोल्ड दिखता है, ठंडा दिखता है। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग स्टार्ट्स फॉलिंग व्हेन आइस इज फ्रोजन फ्रॉम लेक स्टार्ट्स मेल्टिंग। गिव रीज़न। जब भी कोई बर्फ़ का लेक है, फ्रोज़न लेक है, जब भी वो मेल्ट होता है तो उसके तरफ ठंडा दिखता है। क्यों दिखता है? बिकॉज जब वो बर्फ़ पिघल के पानी बनने जाता है तो तरफ का हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है।
जब वो सराउंडिंग का हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर देता है तो टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है, जिसके वजह से अतराफ का जो मौसम है ठंडा दिखता है। एक्सप्लेन द सराउंडिंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। द सराउंडिंग बिकम्स प्लेजेंटली वार्म व्हेन वाटर इन द लेक स्टार्ट फ्रीजिंग in cold countries. The heat supplied to a substance during its change of state does not causes any rise in the temperature. तो पहला क्या है, जब भी जहाँ पे अगर कोल्ड कंट्रीज है वहाँ पर जब भी अगर लेक्स जो है अगर बर्फ़ बनते जा रहे हैं तो अतराफ क्या है गर्मी होती। वो इसलिए होती बिकॉज जो पानी में से है ना वो गर्मी रिलीज़ होते रहता है बर्फ़ बनने के लिए। 336 जॉल एनर्जी, हीट एनर्जी है ना, वो लिबरेट होती रहती है, जिसकी वजह से अतराफ का जो मौसम है वो गर्म रहता है। दूसरा था द हीट सप्लाई टू अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज। जो हीट सप्लाई कर रहे हैं ना चेंज इन स्टेट डज नॉट कॉजेज टेम्परेचर। क्या है बोले तो लैटेंट हीट, जो अभी पढ़े हम लोग लैटेंट हीट क्या रहता, जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज ऑफ फेस या स्टेट है, ठीक है, जो हीट लेके ऑब्जर्व या लिबरेट हो रही वो है लैटेंट हीट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देख लेंगे। द ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट, स्पेसिफिक है लैटेंट हीट है, स्पेसिफिक तो मालूम ही आपको यूनिट मास आ जाता, हीट का तो मालूम है जॉल है, तो क्या है जॉल पर केजी। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर का स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या है, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अभी तक देखने का शुक्रिया, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे और भी वीडियोस आएंगे आईसीएससी के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर, देखते रहिए। थैंक यू।